नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार। आज पौड़ी 5 हम आगे बढ़ रहे हैं। थापिया ना जाई कीता ना होई, आपे आप निरंजन सोई। जिन सेविया तिन पाइया मान, नानक गाविये गुणी निधान। गाविये सुनिए मन राखे भाव, दुख परिहरी सुख धरी ले जाए। गुरुमुख नाद गुरुमुख वेद, गुरुमुख रहिए समाय। गुरु इसरो गुरु गोरख, बर्मा गुरु पार्वती माई। जे हऊ जाना आखी नाय, कहना कथनु न जाई। गुरा एक देही बहाई, सबना जिया का एक दाता। सो मैं विसरे ना जाई। ही कैनॉट बी एस्टेब्लिश्ड, ही कैनॉट बी क्रिएटेड। यानी कि थापिया ना जाए किता ना होए। थापिया यानी कि किसी चीज को, पंजाबी का शब्द है थापना, यानी कि उसको स्थापित नहीं किया जा सकता। किसको? अनहत नाद को, ओंकार को। यानी कि वो कभी भी क्रिएट नहीं किया जा सकता, उसको पैदा नहीं किया जा सकता। ही हिमसेल्फ इज एक्यूमुलेटेड एंड प्योर, बहुत ज्यादा प्योर है। और जब उसकी प्राप्ति होती है तो प्राप्त करने वाले के मन में किसी भी प्रकार का जो है राग द्वेष नहीं रह जाता। वो बहुत प्योर हो जाता है, बड़ा पवित्र हो जाता है। उसके मन से सारी जो घृणाएं, क्लेश, द्वेष, राग सब कुछ समाप्त हो जाता है। वो इतना प्योर है, वो स्टेट इतनी प्योर है। और दोज हु सर्व हिम आर ऑनर्ड, जो उसकी जो सेवा करते हैं, उसके साथ जो एक हो जाते हैं, उसके साथ जो मर्ज हो जाते हैं, उनको इस संसार में अपने आप बहुत ही प्यार मिलता है, बहुत ही स्नेह मिलता है, बहुत बड़ा ऑनर उनको मिलता है। उनके अंदर कुछ ऐसी दिव्यता आ जाती है जो गुरु शक्तिपात करते हैं। ये उनके लिए शब्द है। जब एक इंसान जब गुरु पद पर पहुंचता है तो सबसे बड़ी ऐसी क्या क्वालिटी उसके अंदर जागृत हो जाती है जो वो दूसरों से भिन्न हो जाता है। वो दूसरों से भिन्न ऐसे हो जाता है जब वो किसी को उस शक्तिपात करता है, क्योंकि वो स्वयं उस ओंकार के साथ एक हो चुका। अब जब वहां से वो उसके साथ जुड़ करके जब आप लोगों को अपने साथ जोड़ता है तो वही एक्चुअल में गुरु का शक्तिपात कहलाता है। और जो उसको, जब उस नाम को जो वो करते हैं, जब उस नाम से हम जुड़ते हैं, जैसे यहाँ पर कहा गया कि नानक गाविये गुण निधान, ओ नानक सिंग ऑफ द लॉर्ड द ट्रेजर ऑफ एक्सलेंस। यानी कि जो उस नाम की महिमा गाएगा, दुनिया को उसका सत्य बताएगा और दुनिया को जब उसके साथ जोड़ेगा, उसका प्रैक्टिकल अनुभव कराएगा। ये नहीं कि केवल सिर्फ ऊपर ऊपर की बातें करता रहा और आपको दिया कुछ नहीं। जब तक आपको वो पूरी प्राप्ति नहीं होगी उस गुरु के साथ एक होकर के, उससे दीक्षा प्राप्त होने के बाद ही आपको पता चल सकता है कि वो नाम एक्चुअली में क्या है और गुरु ने किस शक्ति के साथ आपको जोड़ दिया। इंस्टेंटली जब साधक ध्यान में आता है और उसको पता चलता है कि कुंडलिनी जागरण, ये सब जो चीजें भीतर के बदलाव गुरु के साथ जुड़ते ही कैसे हो जाते हैं एकदम से। और कईयों को कुछ दिन का समय लग जाता है तो उसमें भी कोई चिंता नहीं होती। ये भी हमारे कुछ कर्मों का हेर फेर होता है कि 10, 15, 20 दिन, महीना साधना करनी पड़ती है। परंतु जो जितनी प्योर सोल होगी, जो बहुत प्योर सोल होती हैं, उनको 2 दिन के अंदर ये अनुभव हो जाता है। 2 दिन के अंदर ही उनकी कुंडलिनी जागृत हो जाती है और जो है वो शून्य में समाना शुरू कर देते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सिंग एंड लिसन एंड लेट योर माइंड बी फिल्ड विद लव। यानी कि उस नाम को सुनो और उस नाम को गाओ। अब गाना क्या है, यहाँ पर जो बाबा जी फरमा रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि उस नाम को सुनो, लिसन कहा गया। यहाँ पे कहा गाविये सुनिए मन राखे भाव, उसको सुनिए, गाइए। कहीं नहीं लिखा कि जपिए, कहीं नहीं लिखा कि उसको बार बार दोहराइए, कहीं नहीं कहा कि आप माला लेकर बैठ जाइए और उसका बार 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 उसको रिपीटिशन करिए, कहीं नहीं लिखा। गाविये और सुनिए लिखा। इस ये भेद है उस नाम को, उस साधना को करने के भेद हैं कि कैसे हमें प्राप्ति होगी। अब लाखों करोड़ों मंत्र हैं इस दुनिया में और लोग जो हैं उसी सब में फंसे हैं। और एक्चुअल में जो जपजी साहिब में सार छुपा है, हम लोग जपजी साहिब का भी सिर्फ पाठ ही किए जा रहे हैं। और जहां जपजी साहिब जी कह रही हैं कि ओंकार को गाविये सुनिए, किसको? एकंकार सत्यनाम, कर्ता पुरख
है ना। अब यहाँ पर लोग क्या करते हैं कि इसी को पाठ करने लग जाते हैं, रोज सुबह उठते हैं और जपजी साहिब के 5-5 10-10 पाठ करते हैं। यानी जबकि जपजी साहिब जी को हमने समझना है, उसमें जो ओंकार को कैसे सुनना है उसके बारे में भी आगे जपजी साहिब स्वयं ही आपको बताएंगे कि कैसे जो है इसके अंदर रहस्य ये छुपा हुआ है नाम को स्मरण करने का, उसको सुनने का और उससे कैसे जुड़ना है। और फिर गुरु इसमें जो है आपको भेद बताते हैं कि जो है कैसे हमारे चक्रों में कैसे ऊर्जा प्रवाहित होती है उससे, क्योंकि वो बहुत जबरदस्त ऊर्जा है। वो इतनी छोटी मोटी चीज नहीं है कि कोई भी आकर के उसको छू ले, क्योंकि उसके लिए हमें अपनी प्योरिटी को भी वैसा रखना बहुत जरूरी है। अगर हम संसार में अपने कर्मों को, अपने मन तो मैल से भरे रखेंगे और हम नाम का स्मरण करेंगे तो नाम हमें फिर सजा भी देता है, वो भी आगे इसी वाणी में आएगा, आप इसको ध्यान से सुनना। दुख परिहर सुख घरी ले जाए, यानी योर पेन शैल बी सेंट फार अवे एंड पीस शैल कम टू योर होम। उस नाम को, उस ओंकार को जब गुरु की दीक्षा स्वरूप आपको जब मिलता है और जैसे ही आप उसकी साधना शुरू करते हैं, यानी कि जब हम अपने सातों चक्रों से परे जाकर के उस नाम के साथ एक हो जाते हैं तो दुख हमारे जीवन से जाना तय है। ये उसकी गारंटी है, ये उस नाम की सबसे बड़ी महिमा है कि जीवन में दुख नहीं आ सकता। जो लोग कहते हैं ना भैया मेरी कुंडली में तो बहुत प्रॉब्लम है, दुख ही दुख भरे हैं, जब तक उन्हें नाम की प्राप्ति नहीं होगी, वो दुनिया के कितने बड़े से बड़े एस्ट्रोलॉजर के पास चले जाएं, जब तक उन्हें ये सत्य नहीं मिलेगा, ईश्वर के साथ उनका टाई अप नहीं होगा, तब तक जो है कोई भी ग्रह, कोई भी एनर्जी, कुछ भी जो दोष होते हैं ये हमारे जीवन से नहीं जाते। अगर हमारे पास लाइफ कर्मों में ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसने माड़े कर्म नहीं कर रखे, कोई भी इंसान नहीं होता। जिसका शरीर है तो उसने अच्छे बुरे कर्म किए ही होंगे। कई बार पाप भी करता है इंसान तो पुण्य भी करता है, पुण्य करता है तो वो पाप भी करता है। तो ऐसा कोई इस दुनिया में है नहीं। आप किसी की भी कुंडली देखोगे ना तो किसी का कुछ अच्छा होगा तो कुछ गड़बड़ होगा। सारे सुख तो किसी को मिलते नहीं, ये तो ऐसा तो लिखा ही नहीं। परंतु जब नाम के साथ इंसान जुड़ता है तो फिर उसको सारे सुख मिलते हैं। आगे बात करते हैं, द गुरु वर्ड इज द साउंड करंट ऑफ द नाथ। यहां सुनना इसको, गुरुमुखी नादम, गुरुमुखी नादम, गुरुमुख वेदम, गुरुमुख रहिया समाई। द गुरु वर्ड इज द विजडम ऑफ द वेद, द गुरुज वर्ड इज ऑल प्रिवेटिंग। यहां पर कहा कि जो गुरु का जो मंत्र है, वो जो नाम है, वो एक साउंड है, एक ध्वनि है। गुरु नादम, नाद का मतलब ही साउंड होता है, नाद का मतलब ही ध्वनि होता है। कहते ना कुछ लोग नाद कर रहे थे, ये शुद्धतम उस वक्त की जो भाषाएं हैं और उसी तरह से लिखा गया है। तो नाद जो होता है ये जब हमारे भीतर बजता है तो ये उसको बताया गया कि गुरुमुख से मिलता है आपको। गुरु आपके अपने मुख से आपको एक मंत्र दे देता है और वो मंत्र जो है आपके अंदर जाके वो नाद बन जाता है, वो एक ध्वनि बन जाता है, एक साउंड बन जाता है, जिससे कि वो आप उससे अनंत से जुड़ जाते हो। तो यहाँ बताया गया है कि जो नाम है वो लिखने बोलने वाला, कोई रिपीट करने वाला मंत्र नहीं है। अब यहाँ पर आप देखो कि आप जो है आप राम राम जप रहे हो या हरे कृष्णा जप रहे हो या ओम नमः शिवाय जप रहे हो, कुछ भी जप रहे हो, जब तक गुरु मुख से दिया गया नाम आपको नहीं प्राप्त हुआ तो यानी कि आप वंचित हो। आगे बात करते हैं, द गुरु इज शिवा, द गुरु इज विष्णु एंड द गुरु इज ब्रह्मा, द गुरु इज पार्वती एंड लक्ष्मी। यानी यहाँ पर क्या बताया कि गुरु ही सब कुछ है। यानी कि अब यहाँ पर परमात्मा और आपके बीच में उन्होंने कहा नहीं कि परमात्मा को मान लो, उन्होंने कहा कि गुरु को ही सब कुछ मानना पड़ेगा, कि गुरु ही ब्रह्मा विष्णु महेश है। जैसे हमारे सनातन में कहा जाता है कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, ये वही थोड़ा पंजाबी में आ गया। गुरु गोविंद दोनों खड़े काको लागे पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो मिलाए। यानी कि गोविंद से मिलाने वाला बड़ा हुआ, जिसने हमें, हम भटके हुए जलते हुए तनों को, जलते हुए शरीर जो हमारे जो तड़प रहे हैं प्रभु को पाने के लिए, और उस नाम की मस्ती से जो गुरु, जो इंसान, जो व्यक्ति, छोटा भाई या बड़ा भाई, कोई भी जो है हमारा जो गुरु रूप में आया है, और उसने अगर हमें उस सच्चाई के साथ जोड़ दिया और उस सच्चाई का हमें रास्ता दिखा दिया तो वही हमारे लिए ईश्वर है। अब यहाँ पर कुछ गुरु जो है फिर अपने आप को अवतार बताने लगते हैं, अपने गले में मालाएं पहनने लगते हैं, बहुत बहुत अपना सम्मान कराने लगते हैं,
पैर छुआने लगते हैं, लोगों को आशीर्वाद देने लगते हैं, दर्शनों की भीड़ लगाने शुरू कर देते हैं, तो यहीं पर जो है गुरु अपने अहंकार में आकर गुरु खुद भटक जाता है। कभी आपने देखा, कभी सुना कहीं कि गुरु नानक देव जी ने या कबीर साहब जी ने अपने पैर छुआए हों? कभी नहीं छुआए। जो पूर्ण गुरु होगा ना, वो कभी भी ऐसी हरकत नहीं करेगा, क्योंकि वो जानता है कि आप और वो एक जैसे हैं, कोई फर्क नहीं है। और एक भगवान शिव को प्राप्त हो गया जो, वो आपसे कैसे अपने पैर छुआएगा? अगर आप गुरु के पांव छू भी लोगे ना, तो वो आपको गले लगाएगा और आपको कहेगा कि ना भाई, छोटा बड़ा कुछ नहीं है यहाँ पर, यहाँ सब एक है। और कौन किसके पैर छू रहा है? और वो अपनी ही अहंकार को क्यों बढ़ाएगा? जब आप किसी गुरु के पांव छूते हो, अगर वो गुरु सच मायने में गुरु है, वो कभी भी आपसे अपनी मान सम्मान नहीं करवाएगा। और जितने भी गुरु आप देखते हो आज की दुनिया में, जो पहली बात है अपने नाम के आगे लिख देंगे, मैं फलाना सदगुरु हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, तो वहां पर जहां ये नाम भी, कोई उपाधि भी जब कोई लिखता है ना, तो वहां पर भी गड़बड़ का खेल शुरू हो जाता है दोस्तों। क्योंकि इतना इतना मिट जाता है गुरु। जैसे सिद्धार्थ गौतम बुद्ध थे, उन्होंने कहीं भी अपने आगे जो है गुरु नहीं लगाया, गुरु शब्द नहीं लगवाया। उन्हें कोई बोलता भी था तो वो बड़े प्रेम से कहते थे कि जो तुझ में है वही मुझ में है। आप धम्मपद पढ़ के देखो, और ऐसे बहुत सारे ग्रंथ हैं, ऐसे बहुत सारे गुरु इस जीवन में, संसार में हुए, जिन्होंने तनिक भर भी, रत्ती का भी अहंकार नहीं किया। और जो पूरा मिटा है, वही वही जो है वो आपको आपका मार्ग दिखा सकता है। और जो आपसे बड़ा बन के बैठ गया, आपसे बड़ी गद्दी पे जो बैठ गया, तो वो आपको कहीं नहीं पहुंचा सकता। इसके लिए आप एक भीड़ हो, आप एक कुछ भी आप लगा लो, आप सब समझदार हैं, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं। और गुरु जो होता है वो कभी कहता नहीं, गुरु तो कहता है कि वही परमात्मा परम सत्य है। और हमारे जो श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी हैं, वो इसलिए इस दुनिया में सबसे महान गुरु हैं, क्योंकि वो एक तो लिविंग लाइट है, और उन्होंने कभी भी जो है किसी इंसान के आगे झुकने की बात नहीं की। उन्होंने सत्ता एक ही बात कही कि आपको जो है उस निरंकार, उस मालिक, उस परमात्मा के आगे झुकना है। यानी उन्होंने ये भी नहीं कहा कि आप मेरे आगे झुकें, पर ये तो हमारी अपनी प्रेम है उनके प्रति, हमारा भाव है कि हम उनके आगे झुकते हैं, उनकी सेवा करते हैं, ताकि हमें उनकी कृपा मिलती रहे। और वो गुरु जो है वो तो एक रूप है, वास्तव में तो वो निरंकार शक्ति ही है। तो वही गॉड जो है, जिसको ईश्वर है, जो पूरी ब्रह्म सत्ता है, वही उस रूप में हमारी फिर हमारे लिए जो हमारे दुख जो है वो हमारे दूर करती है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। जे हऊ जाना आखा नाई, कहना कथाऊ न जाई। इवन नोइंग गॉड आई कैनॉट डिस्क्राइब हिम, ही कैनॉट बी डिस्क्राइब्ड इन वर्ड्स। क्या कह रहे हैं? जे हऊ जाना आखा ना ही, कहना कथन न जाए। गुरु साहब यहाँ पर कह रहे हैं कि मैंने उसको जान भी लिया, परंतु फिर भी जो है मैं उसका बता नहीं सकता, मैं वर्णन नहीं कर सकता कि वो क्या है। ये तो आपको स्वयं ही अनुभव करना होगा, कि कोई उसके बारे में आपको इतना भी समझा नहीं सकता कि वो अनुभव भी कैसा अनुभव है। क्योंकि वो अनुभव जो है इतना जीरो हो जाता है, इतना शून्य हो जाता है, जब जीव उसको प्राप्त करता है, तो वहां उसको पता चलता है कि कुछ पाने लायक, खोने लायक कुछ था ही नहीं। यहाँ तो जब कुछ जानने का ही नहीं बचा, तो अब मैं तुम्हें क्या बताऊं? जब मेरे सारे प्रश्न ही गिर गए, तो बताने को भी कुछ नहीं बचा। देयर इज द ओनली वन, द गिवर ऑफ ऑल सोल्स, मे आई नेवर फॉरगेट हिम। यहाँ पर कहा, सबना जिया का एक दाता, सो मैं विसर न जाए। उस सारी दुनिया का जो सोल्स का जो जीव, जहाँ का सबना जीवा का एक दाता, जितनी सोल्स हैं उन सभी सोल्स को जो जनरेट करने वाला जो सोर्स है, जो परम सोर्स परमात्मा है, वो मुझे कभी भूल ना जाए। ये गुरु साहब यहाँ पर कह रहे हैं। तो देखो, अब अभी तक आपने जितना भी सुना, जपजी साहिब में आगे चलेगा, अभी बहुत सारी पौड़ियां रहती हैं, और इसको आप जितना प्यार से समझ के सुनेंगे ना, एक एक लाइन को आप समझिए, उसको पूरा ना, जिसको कहते हैं व्याख्यान जो है उसका आप पूरा समझिए, तो आपको पता चलेगा कि कहीं भटकने की जरूरत है ही नहीं। जहां गुरु मिला बस वहीं आपको समर्पण करना है, और गुरु फिर आपको जो है धीरे धीरे सारा मार्ग बताएगा, सारा भेद आपको पता चलता चला जाएगा। और अगर आप पंजाबी को बहुत अच्छी तरह समझते हैं, तो श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी से आगे इस संसार में और कहीं पर ज्ञान लिखा नहीं। और जो वहां ज्ञान लिखा है, मैंने सारे वेद शास्त्र खंगाल दिए और उनके ऊपर अनुभव भी किए। प्राप्ति जो है वो श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी से होगी, और आपको नाम दान भी मिलेगा।
तो वहां पर जो है परमात्मा आपको स्वयं अपने आप ही नाम दान भी आपको दे देता है। उसके लिए भी आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं होती। परंतु सबसे बड़ा हमारा दुर्भाग्य कई बार ये हो जाता है कि जो समझाने वाले लोग हैं, अगर आपने ज्ञानी मस्कीन साहब जी को सुना हो, यूट्यूब पर आप सर्च करना ज्ञानी मस्कीन साहब जी, जो वो गुरबाणी का जो अध्ययन उन्होंने जो अपने जीवन में किया है और जो उन्होंने उसको एक्सप्लेन किया है वर्ड टू वर्ड, तो आप जब उसको समझोगे ना तब आपको पता चलेगा कि वास्तव में कितना बड़ा सत्य जो है वो दुनिया को पता ही नहीं चल पा रहा। और यहाँ पर जो कहने वाली बात है उससे हम विमुख होकर के हम दूसरी तरफ चल पड़े हैं। और जो जब इसको वर्ड टू वर्ड जब तक हम समझेंगे नहीं तब तक भेद हमारी समझ में नहीं आने वाला। ठीक है, तो सबना जिया का एक दाता, वो मेरा मालिक, वो परमात्मा मुझसे विसर ना जाए, यही अरदास आज की करना और भगवान से जुड़े रहना, उस परमात्मा से जुड़े रहना। और परमात्मा से केवल यही प्रार्थना करो कि मैं जिस भी सुख में रहूं, जिस भी दुख में रहूं, हे प्रभु मुझे ऐसी शक्ति दे कि बस मैं तुझे कभी भूलूं ना। क्योंकि हम जो है जरा सा सुख हमें आता है, मेरे एस्ट्रोलॉजर थे वो मेरे को बताते थे कि जब भी तुझे जरा सा सुख आता है ना तो तू ध्यान करना छोड़ देता है। और ऐसा होता था क्योंकि हम परमात्मा को हमेशा दुख में याद करते हैं, हम स्वार्थी हो जाते हैं। हर क्षण हर सांस उसका शुक्राना करना चाहिए। कहते हैं ना, दुख वेले अरदास करनी है, सुख वेले हमें शुक्राना करना है और हर वेले सिमरन करना है। तो हमें ये जो चीज अपने जीवन में करनी है। अगर हमें कोई दुख है तो हमें अरदास करनी है, प्रार्थना करनी है। अगर सुख है तो हमें शुक्राना करना है और हर समय जो है सिमरन करना है। यानी सिमरन यानी उससे जुड़े रहना। अपनी जब भी आपको खाली समय मिले आप अपनी आंख बंद करो और जुड़ जाओ, सबको साइड पे रख दो, कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं, और धीरे धीरे जो है साधना में आगे बढ़ो। और जो लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं वो उनका मोस्ट वेलकम है। क्योंकि देखो, एक भी कोई भी पद्धति है, कोई भी ध्यान पद्धति है या कोई भी विधि है, ये जब कुंडलिनी वगैरह भीतर की हमारी जब जागृत होने शुरू होती हैं तो हमें भय अंदर से उत्पन्न होना शुरू होता है। और वहां पर हमारी सभी की जो आंतरिक स्थिति है हमारी अंदर की, वो सभी की अलग अलग होती है। तो कईयों का तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं होती, वो कुछ दिन ही स्मरण साधना करते हैं। कुछ लोग सिर्फ प्राणायाम ही करते हैं और उनकी कुंडलिनी जागृत हो जाती है। यानी भगवान की इतनी कृपा हो जाती है उन पर आगे उनको समझ नहीं आता कि अब कुंडलिनी जागरण हो गई, अब हमें करना क्या है। तो इसीलिए जो है गुरु का साथ हमें जरूरी होता है कि वो आगे की एक एक चीज हमें समझाता है और तब हमें पता चलता है कि हम अब इसमें से आगे कैसे निकले। बस इतना सा भेद होता है और कुछ भी नहीं, बाकी सब बराबर है, कोई छोटा बड़ा नहीं। इस संसार में जो भी पैदा हुआ है वो सब उस मालिक से पैदा हुआ है, तो कोई छोटा बड़ा है ही नहीं यहाँ पर। ठीक है, तो अगले वीडियो में मिलेंगे। नमः शिवाय।